क्या आपके पेट में दर्द, सूजन, बुखार बना रहता है, वजन भी कम होने लगा है और आपको बार-बार लैट्रिन जाने की इच्छा होती है और आपके लैट्रिन में मवाद या खून आता है, तो हो सकता है ये सारे लक्षण आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के हों। तो आपको अगर ऐसी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उनको ये सारी समस्याएं बताएं। अगर आपको कोलाइटिस है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसी ही वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से कोलाइटिस जो है जड़ से समाप्त हो जाती है। आप 100% ठीक हो सकते हैं। तो इस वनस्पति की जो पत्तियां हैं हम इनके तोड़ने वाले हैं। तो इस वनस्पति को हम अंडूशा या वाशा के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही दिव्य औषधि होती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप इसके फ़ायदे जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके अंडूशा के फ़ायदे जान सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस अंडूशा की पत्तियों को तोड़ लेंगे और इसका प्रयोग हम कोलाइटिस में आज करने वाले हैं। तो इसका रस किस प्रकार निकालें, इसकी पैकिंग किस प्रकार करें और इसकी कितनी मात्रा है, कितनी डोज है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमने इस पत्तियों को तोड़कर और उसको हम साफ़ करने के लिए किसी साफ़ पानी में हमने साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जर्म्स और डस्ट लगी होती है और छोटे छोटे कीड़े भी लगे होते हैं। अगर हम उनको साफ़ नहीं करते हैं तो हमारे जो औषधीय गुण हैं इस अंडूशे के वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अल्सर कोलाइटिस कई प्रकार का होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, ये वनस्पति आपको पूर्णतः ठीक कर देती है। तो अगर आपको अल्सर कोलाइटिस है तो आप उसमें तला भुना, नमकीन, स्पाइसी, मुर्ग मुशल्लम और गरम मसाले का सेवन ना करें। उसमें छाछ का आप ज़्यादा सेवन करें। अगर आपके पेट में जलन रहती है, अगर ब्लड ज़्यादा आता है तो आप उसमें सफ़ेद दुर्वा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारी पत्तियां हैं काफ़ी साफ़ हो चुकी हैं। अब इनको हम एक एक कर बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इनको अब जो सूखने हैं छत पे थोड़ी सी डाल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी हो चुका है। इनको हम पानी को थोड़ा निकालने वाले हैं ताकि जो इसमें पानी है वो निकल जाए और हमारे जो इसके औषधीय गुण हैं वो कम ना हो। तो इसलिए हम थोड़ा इसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद हम इसको फिर इसका रस निकालने के लिए इसका पेस्ट करेंगे। तो आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं या जो आपके पास साधन हो उसके साथ आप इसको पीस सकते हैं। तो हम इसको हमाम दस्ते में कर कर थोड़ा थोड़ा कर कर इसको कूटने वाले हैं और चटनी बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें इसका रस ड्राई निकालना था मगर इसका जो रस है ड्राई नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में जो नमी होती है। तो इसलिए हम इसमें करीब 250 ग्राम पत्तियों में 1 से 2 चम्मच ही पानी डालने वाले हैं। तो इस प्रकार हम इसको ग्राइंडर में या हमाम दस्ते में डालकर इसका जो है खुदरा या इसका पेस्ट हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको कूट चुके हैं। अब इसको हम किसी कपड़े की सहायता से इसको काफ़ी निचोड़ेंगे और निचोड़ने के बाद इसमें से जो रस निकलेगा उस रस को हम प्रयोग करते हैं। तो आप देख लें हम किस प्रकार इसको कपड़े की सहायता से अब निचोड़ने वाले हैं। अगर आपके पास किसी मिक्सिंग है या अदर कोई साधन है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं तो आप उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इस कपड़े से ही निकालें। तो हमारे पास जो है कपड़ा है तो हम इस कपड़े की सहायता से इसको निकालने वाले हैं। तो आप देख लें कुछ इस प्रकार इसमें से ये रस निकलता है और जिसका जो वेस्टेज पार्ट है आप देख लें हम इसको अलग कर दिया है, क्योंकि करीब इसका जो वेस्टेज है हमें 5 किलो प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमने इतना रस इसका निकाल चुके हैं और इस रस में से अभी भी कुछ अशुद्धियाँ हैं तो उसको हम छान लेंगे। तो हमें एक छन्नी है तो उस छन्नी की सहायता से हम इसको भी फिल्टर करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसको कोरियर करना है। तो उसको हम चाहते हैं कि ये अच्छा जो औषधि है उनको प्राप्त हो ताकि उनको कोलाइटिस में बहुत जल्दी आराम हो। तो हम इसमें छन्नी की सहायता से इसको हम छानने वाले हैं। तो हमारा ये जो है काफ़ी साफ़ और छन चुका है और इसको हम अब तोलेंगे। करीब इसको हमें 400 करीब 33 ग्राम ये हमें रस प्राप्त हुआ है। तो इस 433 ग्राम को हमको भेजना है। अगर ये हमें 1-2 दिन में यूज नहीं किया गया तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए हमें जो है इसमें कुछ एडिशनल चीज़ मिलानी होगी, जैसे कि इसमें हमने शुगर
200 ग्राम ऐड कर दी है। और इस शुगर मिलने के कारण इसके जो औषधीय गुण है वो ख़राब नहीं होंगे और इसको हम 2 से 3 हफ्ते इस प्रयोग में कर सकते हैं। तो जिनके पास अगर ताज़ी है तो वो तो ताज़ी यूज कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो इस प्रकार इसको यूज में ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसको अब पैक कर दिया है किसी बॉक्स में। अगर आप चाहें कुरियर से भेज रहे हैं किसी औषधि को तो आप पीवीसी जो बॉक्स है उसमें रख कर आप भेज सकते हैं। तो ये इसकी जो पैकिंग है वो हो चुकी है और ये जो औषधि है हमें पंजाब भेजनी है। अगर आप भी कोलाइटिस से हैं ग्रस्त हैं और आप इस औषधि को मंगाना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां कॉल कर मंगा सकते हैं। तो जो इस औषधि की जो सेवन विधि है वो खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ता इस औषधि का वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो कोलाइटिस है वो दूर हो सकती है। और आपको अगर बार बार दस्त ज़्यादा आते हैं तो उसमें आप कुडजा रिस्ट का सेवन भी कर सकते हैं और उसका सेवन आप किसी डॉक्टर की सलाह से अनुसार कर सकते हैं। और ये जो अंडूसे का जो रस है वो आप निसंकोच यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस औषधि के बारे में कोई भी इंक्वायरी है, अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जाके पूछ सकते हैं और वैसे भी हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे औषधि के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।